नो इंसान इस वक्त एक कठिन तरीन मरहले से गुजर रही है। मौजूदा वबा की तबाहकारियां अपने जोरों पर हैं और इस वक्त पूरी दुनिया तकरीबन इस वबा की लपेट में आ चुकी है। कोई इस वबा की वजह से बीमार है तो कई लोग इसी वबा की वजह से अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया के तमाम तर मीडिया, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वबा के ऊपर हैं। हर तरफ सबसे अहम खबर सिर्फ और सिर्फ वबा से मुतल्लिक ही समझी जाती है। दुनिया के मीडिया पर इस वक्त ये बात कही जा रही है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ खबर है तो वबा से मुतल्लिक, वरना कोई और खबर इस वक्त खबर के दर्जे तक पहुंचती ही नहीं है। और दोस्तों, इस बात की एक नहीं, दो नहीं, कई मिसालें हैं। जिस दिन से इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, उस दिन से लेकर आज की तारीख तक कई बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं, कई बड़ी बड़ी खबरें बन चुकी हैं। लेकिन बनी नौ इंसान की तवज्जो ना तो इन वाकयात की तरफ गई है और ना ही इन तमाम खबरों की तरफ। कभी किसी ने सोचा था कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ेगा, दुआएं करेगा, आसमानी खुदा से मदद मांगेगा, चीन वबा की दवा दरियाफ्त करने के बिल्कुल करीब आन पहुंचेगा। मुस्तकबिल में वो कौन सा अमरीकी शख्स होगा जो जब अमेरिका का सदर बनेगा तो चीन अमरीका को खरीद लेगा। इस वबा के बाद आने वाला वक्त किस तरह से और ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, इस तरह के बीसियों वाकयात हैं जो हाल ही में इस दुनिया के अंदर ही रूनुमा हुए, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वाकयात अवाम नास के सामने उस तरह से पजीराई हासिल न कर सके। इसकी सबसे बड़ी वजह तो वबा है और दूसरा पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, वबा के अलावा किसी और मौजू को इतनी अहमियत नहीं दे रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे तमाम वाकयात बताएंगे जो हाल ही में रूनुमा हुए। वो तमाम वाकयात अपनी अपनी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और इन तमाम खबरों को एक जगह पर लाने वाला एक खास शख्स है जो कि पाकिस्तानी है। इन साहब ने ये तमाम बड़ी बड़ी खबरें एक मजमून के ऊपर उतारी हैं और आज ये मजमून हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये साहब कौन हैं जिन्होंने इन तमाम बड़ी बड़ी खबरों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि हमारी मौजूदा दुनिया आने वाले कुछ अरसे में किस तरफ का रुख इख्तियार करेगी। लेकिन दोस्तों, ये तमाम तफसीलात जानने से पहले हस्बे रिवायत के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये मजमून शुरू होता है तुर्की और इसराइल से। कभी किसी ने सोचा था कि इसराइल तुर्की से मदद की दरखास्त करेगा और तुर्की जहाज भर भर के इसराइल की मदद करेगा। कभी किसी ने ये सोचा था कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली कराई जाएगी। कभी किसी ने ये सोचा था कि खाना काबा में आम नमाजी तरावी नहीं पढ़ सकेंगे। कभी किसी ने ये सोचा था कि 20 मुल्कों की मस्जिदों में बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद हो जाएगी। 15 से ज्यादा मुल्कों में जुमे की नमाज होगी और ना खुतबा। कभी किसी ने ये सोचा था कि किबला अव्वल को बंद कर दिया जाएगा, दीवारें गिरिया बंद कर दी जाएगी, ईरान इराक में मसाजिद, रोजे, ज़ियारात तक को बंद कर दिया जाएगा। क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि पोप ईस्टर पॉम संडे पर अकेला इबादत करेगा? कभी किसी ने ये सोचा था कि 500 साल बाद गरनाता में आज़ानें गूंजेंगी, BBC रेडियो पर आज़ाने जुम्मे के खुतबे नश्र होंगे, अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप कुरान सुनेगा? कभी किसी ने ये सोचा था कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में शरई फासले होंगे, जहां नकाब करना जुर्म वहां नकाब उतारना जुर्म, मुसाफहे मुआन के ममनू, दुनिया जुए खाने क्लबों से दूर भागेगी? कभी किसी ने ये सोचा था कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ेगा,
दुआएं करेगा, आसमानी खुदा से मदद मांगेगा। कभी किसी ने सोचा था कि वबा की वजह से ईरान सऊदी अरब मुत्तफिक हो जाएंगे, तुर्की यूएई यकजा हो जाएंगे, मगरिब व मशरिक एक हो जाएंगे। कभी किसी ने सोचा था कि किसी भी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चीन से लड़ रहा होगा, अमेरिकी रियासतों के 11 गवर्नर्स डोनाल्ड ट्रंप से लड़ रहे होंगे, न्यूयॉर्क का मेयर डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कह रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बुरा भला कह रहा होगा। क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि दुनिया के 4.25 अरब इंसान घरों में नजर बंद हो जाएंगे, अमेरिका में 1.25 करोड़ लोग बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्त देंगे, 1 करोड़ के करीब अमेरिकी राशन लाइनों में लग जाएंगे। कभी किसी ने सोचा था कि बरतानिया में बेरोजगारी गुर्बत की बातें होंगी, अमेरिका बरतानिया यूरोप के मुर्दा खाने मैयतों से भर जाएंगे, लाशें दफनाने के लिए 4 दिन की एडवांस बुकिंग हो रही होगी। कभी किसी ने सोचा था कि मौलवी, पंडित, साइंसदान, सियासतदान, अदाकार, खिलाड़ी, डॉक्टर, मजदूर, ताजिर, दर्जे चारम के गामे माजे, दर्जे अव्वल की एलीट सब एक वबा के सामने बेबस होंगे। कभी किसी ने सोचा था कि घर के दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते, किसी लिफ्ट में घुसते, किसी सीढ़ी पर कदम रखते, किसी कुर्सी सोफे पर बैठते, सोते जागते जहन एक अनजाने से खौफ में मुब्तला होंगे। कभी किसी ने सोचा था कि एटम बम बनाने वाले वेंटिलेटर बना रहे होंगे, मिसाइल, जंगी तैयारे, आबदोजें बनाने वाले मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स बनाने लगेंगे। कभी किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया का हेल्थ का निजाम नंगा हो जाएगा, दुनिया भर की सुपर ताकतें घुटनों पर आ जाएंगी, दुनिया भर की हुकूमतें, गवर्नेंसेस, उनकी परफॉर्मेंसेस बरहना हो जाएंगी, दुनिया भर के वसाइल ऐसे कोड़ी कोड़ी के स्टॉक एक्सचेंज से सियाहत तक, एविएशन इंडस्ट्री से तिजारत तक और हीरे सोने की कानों से तेल के कुओं तक, जमीन बोस और जमीन बोस भी ऐसा कि तेल का खरीदार नहीं बल्कि तेल लो और $7 भी। जी हाँ दोस्तों, इसी दुनिया में चंद घंटे ऐसे भी आए हैं जब तेल मुफ्त नहीं, तेल खरीदो और पैसे भी ले लो। कभी किसी ने सोचा था कि एक वबा मईशत, मुआशरत, तिजारत, मेल मिलाप, रिश्ते नाते, ताल्लुक, मिजाज, रवैये सब कुछ बदल देगी। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा। जरा अपनी यादाश्त को रिवाइंड करें, वबा से पहले के दिन रात जहन में लाएं, जरा अपना आज देखें, जमीन आसमान का फर्क, सब कुछ बदल गया, ज़हनी, जिस्मानी, घर में, घर के बाहर सब कुछ बदल गया। एक वबा जिसकी वजह से ट्रंप लाशें गिन गिन थक चुका, एक वबा जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन खुद मरते मरते बचा, एक वबा जिसकी वजह से मोदी लॉकडाउन करके फंस चुका है, एक वबा के जिसने वसाइल से भरे यूरोप की कमर तोड़ दी, एक वबा तेल वालों का तेल निकाल गई। अब जरा ये सोचिए कि वबा के बाद आने वाला वक्त और भी कैसे खतरनाक हो सकता है। सोचिए जब करोड़ों बेरोजगार हो चुके होंगे, सैकड़ों कंपनियों का दिवालिया निकल चुका होगा, तिजारत मईशत का भट्टा बैठ चुका होगा और ऊपर से अमेरिका बामुकाबला चीन होगा, तो ये सब कैसा मंजर होगा। ये एटमी खलाई हथियारी नहीं बल्कि वबाई जंग होगी। वैसे तो ये जंग शुरू हो चुकी है, मगर चूंकि अभी वबा की तबाहकारियां जारी हैं, लिहाजा फोकस हटा हुआ है। पहला सवाल कि ये वबा कहां से आई, दूसरा सवाल कि इस वबा की दवा कब तक तैयार होगी। अमेरिका और चीन एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी जारी रखे हुए हैं। अमेरिका इसे चीन की कारस्तानी कहता है तो चीन इसे अमेरिकी फौजियों की साजिश। वबा की दवा के लिए इस वक्त दुनिया भर में 100 बड़ी लेबोरेटरीज में मुख्तलिफ काम हो रहा है। इस मामले पर चीन और जर्मनी सबसे आगे हैं। अमेरिका का ख्याल ये है कि चीन कामयाबी के साथ दवा बनाने के बिल्कुल करीब है। अमेरिका ये भी कहता है कि चीन अपने कैदियों के ऊपर इस वबा की दवा को टेस्ट भी कर चुका है। अमेरिका रोज चीन को ये धमकी देता है कि मुझे अपनी लेबोरेटरी उन तक रसाई दो। अमेरिका बहाना ये बना रहा है कि वो इस वबा की तहकीक करना चाहता है, लेकिन उसका असल मकसद ये है कि वो ये जाने कि चीन इस वक्त इस वबा की दवा तैयार करने में किस हद तक कामयाब हो चुका है। ये सारा मामला किस कदर अहम है, आप इस बात का अंदाजा इस तरह लगा लें। वो ट्रंप जो अपने मुखालिफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन पर ये इल्जाम लगाता है कि अगर बाइडन सदर बन गया तो चीन अमेरिका को खरीद लेगा,
वो ट्रम्प के जिसके खानदान ने अमेरिका से UAE तक अपने कारोबार के लिए चीन के सरकारी बैंकों से अरबों का कर्जा ले रखा है, वो वबा की दवा के लिए ऐसा बेताब है कि जब जर्मन कंपनी क्योरवैक ने दावा किया कि वो वबा के खिलाफ दवा बनाने के बिल्कुल करीब हैं, तो अगले ही दिन अमेरिका ने कंपनी पर कब्जा करके अपने खुद के डॉक्टर्स वहां बिठा दिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो इस सारे मामले पर हम सब के लिए आसानियां फरमाए। या रब्बुल आलमीन, हम इस वबा के खिलाफ तेरी ही तरफ देखते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। या बारी ताला, इस वबा को इस दुनिया से फौरन से खत्म फरमा दे। आमीन। दोस्त कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर